हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 21 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। फिगर यहाँ पे आपकी बनी हुई है। क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल एट बी वर्टेक्स पे आपको 90 डिग्री दिया गया है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। वो कह रहा है ये जो D पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है किसका? BC लाइन का। अब ये मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट बोलते हैं सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आना। तो ये जो D है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है D2C और ये जो लेंथ नीचे वाली है D2B, ये इक्वल होंगी क्योंकि D सेंटर में है, जिसका मीनिंग है अपर लेंथ और लोअर लेंथ इक्वल होगी। टोटल 4 है तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। यहाँ पे देखो टोटल लेंथ 4 दिखा रखी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया है D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सो C to D लेंथ और D to B लेंथ, C से D तक की और D से B तक की लेंथ जो फिगर में दिखाई दे रही है वो टोटल लेंथ 4 का हाफ हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? AC 5 है, फिगर में शो कर रखा है AC 5, BC 4 है, वो भी फिगर में शो कर रखा था, एंड एंगल BAD इज थीटा, फिगर में शो कर रखा है ये रहा थीटा डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब आ जाते हैं हम, देखो सबसे पहले कंप्लीट लार्ज ट्राइंगल पे, सबसे बड़े ट्राइंगल पे आते हैं हम। सबसे बड़े ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। जब 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको 2 लेंथ पता है। एक तो ये A से लेकर C तक की 5 सेंटीमीटर और एक C से B तक की 4 सेंटीमीटर, पूरी 4, ठीक है। 3 में से 2 साइड पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं यहाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी लेंथ को फाइंड करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड AC है, हाइपोटेन्यूस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। AC है 5 तो 5 का स्क्वायर, AB पता नहीं है, BC 4 का स्क्वायर, और आप यहाँ सॉल्व करेंगे इन्हें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इधर आके माइनस होगा तो 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और जब आप ये स्क्वायर इधर हटा के इधर लाओगे तो AB इज इक्वल टू 9 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो AB की लेंथ 3 आ गई। ये हमारी AB 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया, हम ये फिगर में मेंशन कर देते हैं कि AB इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ना एक स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला, इसमें भी 90 डिग्री आ रहा है, तो हम इस ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल A से D और D से B, 90 डिग्री है हमारे पास। यहाँ पे थीटा डाला हुआ है जो कि एक रेफरेंस एंगल है। इसके अंदर ये AB हमने अभी अभी फाइंड करी है 3 सेंटीमीटर, B से लेके D तक आधी आधी हुई थी, ये पूरी 4 थी, तो आधी करके ये आ गई थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी 90 आ रहा है और 2 साइडें पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे इसमें भी हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप AD फाइंड करोगे। लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है 90 के सामने है ना, तो हाइपोटेन्यूस। थीटा एक रेफरेंस एंगल है, तो थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, और जो ये नीचे है वो बेस है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए। AD हमें मालूम नहीं है, DB है आपकी 2 का स्क्वायर, AB है आपकी 3, तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, AD स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू 9 प्लस 4 करोगे 13, और जो ये स्क्वायर था उसकी जगह रूट लगा लोगे तो रूट 13 आ जाएगा। AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है। तो ये हमने यहाँ फाइंड कर ली AD की लेंथ। अब हम सारे पार्ट एक एक करके फाइंड करते हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है वो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है tan थीटा फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड द आंसर ऑफ tan थीटा, और ट्राइंगल अभी अभी हमने ड्रॉ करा था,
यहाँ थीटा है रेफरेंस एंगल, जिसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर है, 90 यहाँ था तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस, और नीचे वाली बेस। ट्राइंगल का नाम था ABD, ABD। ये ट्राइंगल था जिसमें हमें बेस पता थी 3 सेंटीमीटर, बेस थी 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर थी, और हाइपोटेन्यूस हमने अभी फाइंड करी है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से √13। tan का फार्मूला लगाएंगे। अगर आप फार्मूला देखोगे PBP अपॉन HHB, tan का फार्मूला P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिगर में से आप परपेंडिकुलर देखोगे 2 सेंटीमीटर और बेस देखोगे 3 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। सेम वे में पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है साइन थीटा। क्या फाइंड करना है? साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला देखेंगे अगर आप, यहाँ साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिगर में से इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। परपेंडिकुलर है 2 और हाइपोटेन्यूस है 13, तो आंसर हो गया 2/√13। थर्ड पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का तो आंसर हमने अभी अभी फाइंड किया था, बस आपको उस आंसर को लिख के स्क्वायर लगाना है 2/√13 का, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है वो तो बाहर लगा देंगे। कॉस का फार्मूला देखेंगे, कॉस का फार्मूला होता है B/H। तो फिगर में देखेंगे B बेस है 3 और H फॉर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है √13। अब आप स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर 13 है, तो ऐड करने पे आंसर बनेगा 13/13 और ये कट हो जाएगा, फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर आपको गिवन है यहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5/13। ये कॉस के आगे रेफरेंस एंगल देखोगे अल्फा है और अल्फा इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम इस ट्राइंगल की फिगर बनाएंगे। पहले 90 है यहाँ, रेफरेंस एंगल अल्फा है यहाँ, रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। ये B, ये C और ऊपर की तरफ है A। ये लेंथ हमें पता है कितनी, 12, ठीक है। अब हमें यहाँ कॉस का फॉर्मूला लगाना है। अगर आप फॉर्मूला देखो PBP/HHB, कॉस का फार्मूला होता है B/H। तो हम कॉस वर्ड के नीचे ना फार्मूला लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। अब आपको इस फिगर में 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है, रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और बेस BC है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ करना ये है, आप बेस और हाइपोटेन्यूस फिगर में देखो, दोनों में से कुछ भी मालूम नहीं है, ना तो बेस पे कोई लेंथ लिखी है ना हाइपोटेन्यूस पे। आपको लेट करना है। मान लो कि बेस जो है ना वो 5x है और हाइपोटेन्यूस क्या है, 13x, और आप इस फिगर में यूज़ करोगे इन दोनों वैल्यू को, 5x को और 13x को। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने हाइपोटेन्यूस अकेली ली जाएगी। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। AC हाइपोटेन्यूस है जो कि 13x है, तो 13x का स्क्वायर होगा। AB मालूम है हमें 12 है, तो हम यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC बेस है, बेस की वैल्यू यहाँ लेट की थी 5x, तो उसका स्क्वायर करेंगे। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं, 13 का स्क्वायर तो हो जाएगा 169, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, प्लस 5x का जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 25x स्क्वायर। ये 25x स्क्वायर इधर आके माइनस होगा,
तो 169 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 144 रह जाएगा। अब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर को अकेले करेंगे तो 144 डिवाइड 144 कट करके 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू √1 जो कि क्या आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ x की वैल्यू को फाइंड किया। अब आपने जो ये x फाइंड किया है, इस x को आप पुट कर दो जहाँ पर आपने लेट किया था वैल्यूज़ को। देखो ये लेट की थी ना दोनों, ये बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिख दो आप बेस 5x थी, यानी 5 × 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज की बात करें, हाइपोटेन्यूज थी 13x, यानी 13 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 13 सेंटीमीटर। तो आपने बेस भी फाइंड कर लिया और हाइपोटेन्यूज भी। नाम लिख लेते हैं, बेस का नाम है BC, तो BC आ गई 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज है AC आ गई 13 सेंटीमीटर। और फिगर में लिख देते हैं, मेन फिगर जो थी ये थी, BC 5 आई है और AC 13। ठीक है, कॉस अल्फ़ा का तो यूज़ हो गया, अब बारी है कॉस बीटा की। तो अब हम कॉस बीटा को यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनानी है जिसमें बीटा आ रहा हो रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो ये फिगर दिख रही है हमें, हम इस फिगर की हेल्प लेंगे। यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ट्रायंगल का नेम है EDC। यहाँ पे रेफरेंस एंगल बीटा है और रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। 90 इधर है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा और नीचे बेस होगी। आपको गिवन परपेंडिकुलर है कितनी, 8 मीटर। ये सारी मीटर में थी, मैंने बाय मिस्टेक सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। यूनिट चेंज करते हैं, ये मीटर है, क्वेश्चन में मीटर दिए हैं, सेंटीमीटर नहीं। तो हम मीटर लिखेंगे इन सब पे। अब यहाँ पे हमें कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। कॉस बीटा कितना, 3/5। कॉस बीटा में कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। अब ये रेशो है 3:5। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको लेट करना है। मान लो कि बेस जो है वो 3y है। अब इस बार ना x मत मानना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम x एज्यूम कर चुके हैं पहले। तो जब पहले एज्यूम कर चुके हो यहाँ, तो अब इस बार x ना मान के कोई न्यू अल्फ़ाबेट एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ एज्यूम करना है लेट बेस इज 3y एंड हाइपोटेन्यूस को 5 दिया था, तो यहाँ 5y लेट करेंगे। और आप फिगर में देखोगे बेस ये है, ये 3y है और हाइपोटेन्यूस 5y है। परपेंडिकुलर हमें मालूम है, ये दो हमने लेट की हैं अभी, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस CE है, तो CE का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ED का स्क्वायर प्लस बेस CD का स्क्वायर। वैल्यू भरेंगे, CE हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस 5y ली थी, तो 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू ED की बात करें, ED 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस CD बेस है, बेस को हमने लेट किया था 3y का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 8 8 जा 64, और ये बीच में यहाँ प्लस है, ये मैं इरेज करता हूँ, इक्वल नहीं है, ये प्लस है। प्लस 3y का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर आएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 9y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होगा। 25y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब आप इन्हें क्या करोगे, आपस में माइनस करोगे, तो माइनस करने पे आ जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 16 डिवाइड में आएगा तो 64 डिवाइड 16 करेंगे, 16 4 जा हो जाएगा 64, तो y स्क्वायर 4 आया, तो y की वैल्यू √4 आएगी जो कि 2 मीटर हो जाएगी। अब ये y हम वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे जहाँ पे हमने माना था। यहाँ माना था y, देखो ये इधर बेस को और हाइपोटेन्यूस को, तो यहाँ लिख दो बेस जो कि 3y थी, लेट करी थी हमने, उसका आंसर 3 × 2 6 मीटर होगा। और जो हाइपोटेन्यूस थी
वो हमने 5y मानी थी, तो इसका आंसर हो गया 5 इंटू वाई की वैल्यू आई थी 2, तो 5 इंटू 2 10 हो गई। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे आ चुके हैं। अब हम फिगर में देखते हैं बेस, ये थी बेस, दूसरी फिगर में बेस सी डी। तो सी डी की लेंथ बेस वाली 6 मीटर आई है और हाइपोटेन्यूज सी ई थी, तो सी ई की लेंथ 10 मीटर आई है। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। आपसे कहा है कि आप बी डी की लेंथ बताओ, तो बी डी अगर आप फिगर में देखोगे ना, मेन फिगर में बी से लेकर डी तक, तो ये आपको दो लेंथ जोड़कर दिखाई देगी, बी से लेकर सी तक प्लस सी से लेकर डी तक, तो बी टू सी प्लस सी टू डी। अब बी सी की बात करें, बी सी हमने फाइंड करी थी, ये रही देखो यहाँ 5 मीटर, प्लस सी डी हमने अब फाइंड करी है यहाँ 6 मीटर। फाइनली जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 11 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर हो गया आपका 11 मीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया है। 16 कॉट ए इज इक्वल टू 12 दिया है, 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला 16 डिवाइड में करके कॉट की वैल्यू तैयार करी, फिर कॉट के नीचे कॉट का फॉर्मूला लगाया और इक्वल में वही वैल्यू लिखी, फिर इन्हें लेट किया, लेट करने के बाद ट्राइंगल में फिल किया। रेफरेंस एंगल देखोगे ना तो कॉट के आगे ए है, तो रेफरेंस एंगल कौन है, ए है। रेफरेंस एंगल क्या है, ए, इसलिए हमने रेफरेंस एंगल ए दिखाया यहाँ। और रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और बेस। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके तीसरी साइड को फाइंड कर लिया। तीसरी साइड को फाइंड करने के बाद आपको जो चीज़ फाइंड करनी है ना, उसमें साइन और कॉस नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले हमने साइन ए की वैल्यू बनाई यहाँ पर, फिर हमने कॉस ए की वैल्यू बनाई यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से, फिर जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी उसको नोट करके वहाँ पर सारी वैल्यूज़ को फिल कर दिया, फिर सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर 7 फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। आपको एक ट्राइंगल बनाना है और 90 डिग्री सी पर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ, 90 डिग्री सी पर लेना है और ट्राइंगल का नेम है ए बी सी। tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan B इज इक्वल टू √3। आपको यहाँ दो वैल्यूज़ गिवन है, बट दोनों वैल्यूज़ में रेफरेंस एंगल अलग है। पहले में रेफरेंस एंगल A है, जबकि दूसरे में आपको रेफरेंस एंगल B दिखेगा। तो आपको यहाँ करना क्या है, पहले आपको यहाँ दो ट्राइंगल बनाने हैं। एक में रेफरेंस एंगल A को दिखाएंगे, ये मैंने रेफरेंस एंगल A को दिखाया, और एक फिगर और बना लेता हूँ। ट्राइंगल सेम ही है, बस बदलना सिर्फ रेफरेंस को है हमें। ये मैंने दूसरा ट्राइंगल बनाया, वही ट्राइंगल है सेम ए सी बी, बस फ़र्क इस बात का है कि यहाँ रेफरेंस एंगल ए लिया जाएगा और यहाँ रेफरेंस एंगल बी लिया जाएगा। जब रेफरेंस एंगल ए होगा तो परपेंडिकुलर इसके सामने 90 के सामने हाइपोटेन्यूस लेंगे और थर्ड वाली बेस लेंगे, ठीक है। और इस ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल बी लिया है, तो बी के सामने रेफरेंस एंगल बी लिया है तो रेफरेंस के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगी और जो तीसरी है वो बेस होगी, ठीक है। ट्राइंगल सेम ही है, बस रेफरेंस एंगल का फ़र्क है जिसकी वजह से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हुए हैं। पहला है tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। इसमें रेफरेंस एंगल A दिख रहा है, इसलिए हम इस फिगर को कंसल्ट करेंगे, उसको नहीं, ठीक है। tan का फॉर्मूला लिखते हैं। tan का फॉर्मूला आपको पता ही है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको लेट करना है, जैसे कि सारे क्वेश्चंस में किया था। लेट परपेंडिकुलर इज 1x एंड बेस √3x, और आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिगर में परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फिगर में 1x है, इधर भी वही होगी। जो नीचे की लाइन CB है, CB क्या है 1x, तो इसमें भी CB 1x ही होगी। वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ट्राइंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होंगे
रेफरेंस एंगल की वजह से परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है ना, वैल्यू वही रहेंगी। सी बी की वैल्यू 1x है तो यहाँ पे भी सी बी की वैल्यू 1x ही लेंगे। बेस √3x था, ए सी √3x, तो यहाँ पे भी ए सी √3x ही लिया जाएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी फाइंड करते हैं। 90 के सामने लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो ए बी का स्क्वायर इसको अलग लेना है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ए बी हमारे पास नहीं है। ए सी की बात करें तो ए सी है √3x, सी बी है आपकी 1x। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और आप फाइनली इन्हें ऐड कर लोगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लोगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर। ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटा के रूट बनाओगे 4x स्क्वायर पे, तो ए बी का आंसर आपका आ जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा x, तो ए बी आ जाएगी 2x। वो इस ट्रायंगल में भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। ये रेफरेंस एंगल ए के लिए है और ये फिगर रेफरेंस एंगल बी के लिए है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। देखो जिनमें रेफरेंस एंगल ए आ रहे हैं वो तो ये साइन ए है और एक कॉस ए है, तो हम यहाँ इसी फिगर की हेल्प से साइन ए फाइंड करें और कॉस ए फाइंड करें, ठीक है। साइन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जिसमें हम वैल्यू भर देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस में फिगर देख के वैल्यू फिल करनी है हमें। परपेंडिकुलर आपको यहाँ क्या दिखेगा 1x, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या दिखेगा 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या 1/2। ये किसका आंसर आया, साइन ए का। अब हम फाइंड करते हैं कॉस ए का आंसर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी हम, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कॉस का फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू भर देंगे। जब आप इसमें वैल्यू भरोगे, इसी फिगर को देखना है क्योंकि रेफरेंस एंगल ए है, तो बेस देखोगे √3x है और हाइपोटेन्यूस देखोगे तो 2x है। x से x कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। अब ए रेफरेंस एंगल वाले जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो दिख रहे थे वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम दूसरी फिगर पे पहुंचते हैं। इसमें ये वाली फिगर लेंगे, रेफरेंस एंगल इसमें b को दिखा रखा है, तो b वाला एक तो cos b है और एक यहाँ sin b है। ये दो फाइंड करने हैं। पहले क्या फाइंड करना है, cos b, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, sin b। दोनों को फाइंड करते हैं। cos b का फार्मूला, cos का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस फिगर को नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें रेफरेंस एंगल ए है, हमें बी रेफरेंस एंगल वाली फिगर देखनी है। बेस कौन है 1x, अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है 2x। x से x कट जाएगा तो आंसर 1/2 आएगा। साइन बी फाइंड करने के लिए साइन का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इस फिगर में कौन सी है, √3x है और हाइपोटेन्यूस 2x है। ये कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा √3/2। अब हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, उसको नोट करते हैं। हमें फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए का आंसर है 1/2 इंटू कॉस बी ये आया था 1/2, प्लस कॉस ए की बात करें, कॉस ए है √3/2 इंटू साइन बी की बात करें वो भी √3/2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 × √3 3, 2 × 2 4, और जब आप इन्हें एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये बनेगा 4/4। फाइनली जब आप इन्हें कट कर लोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। कोसेक थीटा आपको 2 दिया है। सबसे पहले 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने सबसे पहले 2 के डिनोमिनेटर में 1 लगाया, फिर कोसेक के नीचे कोसेक का फॉर्मूला यूज़ करा, 2/1 ये रेशो है तो लेट किया।
लेट हाइपोटेन्यूज इज 2x एंड परपेंडिकुलर इज 1x। फिगर में पुट करने के बाद तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने BC फाइंड करी। ठीक है, जब ये BC फाइंड हो गई तो इस फिगर को दोबारा बनाया और इसमें सारी साइड्स को शो कर दिया। अब हमें यहाँ टेन थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों के आंसर बनाने हैं, टेन थीटा का भी आंसर, साइन थीटा का भी आंसर और सेक थीटा का, फॉर्मूले की हेल्प से। फिर बाद में ये जो फाइंड करना है इसको नोट करके इनमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है और फाइनल आंसर फाइंड कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी है क्वेश्चन। आपको यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे, एक इधर है और एक इधर। ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करा, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा। पहला पार्ट है साइन ए फाइंड करना, तो रेफरेंस एंगल ए है, तो हमने यहाँ इस ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल ए लिया और रेफरेंस के सामने परपेंडिकुलर दिखाया, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने दिखाया और तीसरी जो बच गई वो बेस। और इस फिगर में रेफरेंस एंगल ए है जिसकी हेल्प से हमने फर्स्ट पार्ट साइन ए फाइंड करा और थर्ड पार्ट टेन ए फाइंड करा, क्योंकि थर्ड पार्ट में भी रेफरेंस एंगल ए था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में रेफरेंस एंगल बी दिखेगा और फोर्थ पार्ट में रेफरेंस एंगल बी दिखेगा। तो रेफरेंस एंगल बी है तो आपको इस बार ट्राइंगल ये वाला यूज़ करना है जिसमें रेफरेंस एंगल बी आ रहा हो। ठीक है, और इस ट्राइंगल में भी साइन बी और कॉट बी हमने फाइंड कर लिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपका। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये फिगर दी है, एंगल ए अल्फा लिखा हुआ है, एंगल सी बीटा लिखा हुआ है और दो साइड्स गिवन है, एक x और दूसरी x+2। हम सबसे पहले ना यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या फाइंड करना है? पाइथागोरस थ्योरम से ए बी साइड को फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में 90 के सामने जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसे अकेले लिया जाता है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर में हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, CB का स्क्वायर होगा x का स्क्वायर। AB का स्क्वायर जब आप करोगे तो AB है ही नहीं, AB को AB ही लिखेंगे। अब इसमें आपको A+B का होल स्क्वायर अलजेब्रा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये प्लस तो होंगे नहीं, एक अल्फ़ाबेट है और एक नंबर, तो इन्हें अल्फ़ाबेट और नंबर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फार्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके 4 बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। राइट हैंड का एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड का एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 4 इनमें से आप कॉमन ले लोगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हटा के इधर रूट बनाओगे, 4 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स पे रूट आ जाएगा इक्वल टू ए बी। अब हम स्क्वायर हटा चुके हैं, स्क्वायर हटा के रूट बना लिया है। 4 का तो रूट निकल जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2 और इसका रूट नहीं निकल पाएगा तो इसे रूट के अंदर ही लिखे रहने देंगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी का आंसर आ गया 2√1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स लिख लो या x+1 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द आंसर ऑफ √x+1 कॉट बीटा। देखो कॉट एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसके आगे रेफरेंस एंगल बीटा दिया है, तो मैं एक फिगर बनाता हूँ और उसमें रेफरेंस एंगल बीटा को लिखता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ। यही सेम फिगर बनानी है, ए बी सी, बीटा दिखाना है रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल बीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और जो बच गई वो बेस। ये C टू B x दी हुई थी, A टू B हमने फाइंड करी थी 2√1 प्लस एक्स और ये हाइपोटेन्यूस दी थी x+2।
ये सारी चीज़ें हमें दे रखी थी, हमने फिगर बना ली, रेफरेंस एंगल बीटा दिखाया। अब हमें जो फाइंड करना है उसको लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू कॉट बीटा। कॉट का फॉर्मूला लिखना है आपने पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉट यहाँ से होता है बी अपॉन पी, तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगाएंगे। अब अंडर रूट एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई, फिगर में से बेस और परपेंडिकुलर को भरना है, बेस है एक्स अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ये जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है ना नीचे 1 प्लस एक्स, वो ऊपर भी आ रहा है, x प्लस वन कहे दो या 1 प्लस एक्स, सेम ही बात है। तो आंसर आपका आ जाएगा x अपॉन 2। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखें पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में निकालना है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10 अल्फ़ा। देखो इसमें रेफरेंस एंगल अल्फ़ा है 10 में, देखो है ना, तो हमें इसमें जो फिगर बनानी है वो अल्फ़ा वाली बनानी है। फिर वही फिगर होगी, फिगर सेम होगी, रेफरेंस एंगल बदल देंगे। ए पे रेफरेंस एंगल अल्फ़ा लेंगे, 90 वहीं है, बी ये एक्स थी, सी बीटा नहीं दिखाना इस बार, एक्स प्लस 2 और ये आया था 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। फिगर वही है, बस रेफरेंस एंगल बदला है। अल्फ़ा रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और ये बेस। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है वो है अंडर रूट एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू 10 अल्फ़ा। 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम फिगर में से ये दोनों वैल्यू भरेंगे परपेंडिकुलर और बेस की। तो अभी हमें पहले इस रूट के अंदर करना है। देखो रूट के अंदर हम कॉमन ले सकते हैं x की पावर 2, तो 3 थे x की पावर, 2 बाहर ले ली तो 1 x बचा। x की पावर 2 हमने कॉमन बाहर ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1। तो मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर को और ये बन गया इनटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर फिगर में x दिख रहा है, बेस फिगर में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स दिख रहा है। ये जो रूट है ना, ये रूट हम सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर x की पावर 2 है, ये रूट के अंदर x की पावर 2 है, बाहर आ जाएगा तो सिंगल x हो जाएगा और रूट के अंदर ये बच जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। नीचे का रूट 1 प्लस एक्स, ऊपर का रूट x प्लस 1 सेम है, कट गए, बचा x इंटू एक्स जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 14th के सेकंड पार्ट का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।